चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नीट पेपर लीक विवाद पर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, 30 जिलों से पहुंचे छात्र युवा। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में पुलिस छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भोपाल में बड़ा युवा छात्र प्रदर्शन हुआ। राजधानी के नीलम पार्क में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के करीब 30 जिलों से छात्र, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी, युवा और नर्सिंग छात्र पहुंचे। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इंदौर को मिली बड़ी सौगात, प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली लेन शुरू। इंदौर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। लवकुश चौराहे पर प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली लेन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए इस फ्लाईओवर की एक भुजा का लोकार्पण किया। अब उज्जैन की ओर से बड़ी माता जाने वाले वाहन चालकों को सिग्नल पर रुकने की परेशानी से राहत मिलेगी। आने वाले महीनों में दूसरी भुजा भी तैयार होगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री बोले सबके लिए एक जैसा कानून। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। बिल पारित होने के बाद इंदौर में विभिन्न समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। एमपी में खनन माफियाओं की दबंगई, कार्रवाई करने पर टीम पर हमला। रतलाम जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे पटवारी पर जानलेवा हमला किया गया। मामला आलोट तहसील क्षेत्र का है, जहां कार्रवाई से नाराज खनन माफियाओं ने पटवारी अजय चौहान पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने बुलडोजर के बकेट से हमला कर उनका हाथ घायल कर दिया और बाद में ट्रॉला चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। हमलावर कार्रवाई के दौरान तैयार पंचनामा भी छीनकर फाड़ ले गए। भोपाल वासियों को बड़ी सौगात, अब हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो। 25 जुलाई से दौड़ेंगी 4 नई ट्रेन। राजधानी में मेट्रो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशी की खबर है। 25 जुलाई से सुभाष नगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर एक नहीं बल्कि अब 4 मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब यात्रियों को 75 मिनट का इंतजार नहीं करना होगा। पीक आवर्स में यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। वहीं आम समय में मेट्रो हर 30 मिनट में स्टेशन पहुंचेगी। अल नीनो का असर, फसल बचाने के लिए बीमा की ओर बढ़े रतलाम के किसान। कम बारिश और प्रतिकूल मौसम के चलते रतलाम जिले में किसानों की चिंता बढ़ गई। अल नीनो प्रभावित जिलों की सूची में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों की रुचि तेजी से बढ़ी है। इस साल रतलाम में अब तक करीब 10.5 इंच ही बारिश हुई, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए 83,000 किसानों ने बीमा कराया। एमपी में निवेश बढ़ा, लेकिन पेटेंट की रफ्तार धीमी, नवाचार पर देना होगा जोर। मध्य प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में प्रदेश देश में 7वें और बड़े राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंचा है। बेहतर नीतियों, प्राकृतिक संसाधनों और संस्थागत सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। हालांकि रिपोर्ट ने एक नई चुनौती भी बताई। प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ पेटेंट की संख्या और रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। दतिया विधानसभा उपचुनाव, मतदान की तारीख पास आते ही गरमाया राजनीतिक पारा। भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। मतदान का दिन 30 जुलाई नजदीक आने के साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस समय राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में केवल भाजपा कांग्रेस ही नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद हो रही उपचुनाव को दोनों भाजपा व कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बता दिया है। एमपी के 5 बड़े शहरों में दौड़ेंगी 587 बसेज, 15 रुपए में 10 किलोमीटर का सफर।
मध्य प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा मिलने जा रही है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में 587 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी है। भोपाल में आधुनिक सुविधाओं से लैस एसीई बसेस का ट्रायल जारी है और जल्द ही 10 प्रमुख मार्गों पर इनका नियमित संचालन शुरू होगा। इन बसेस का उद्देश्य लोगों को किफायती, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि यात्रियों को करीब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ 15 रुपए तक का किराया देना होगा। स्मार्ट मीटर का फायदा, जून के बिल में उपभोक्ताओं को मिली करोड़ों की राहत। भोपाल के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार जून महीने के बिजली बिल में 4,24,504 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को कुल 5,78,00,000 रुपए की टाइम ऑफ डे छूट दी गई। ये छूट स्मार्ट मीटर से दर्ज बिजली खपत के आधार पर मिली है। कंपनी के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सोलर आवर में बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20% तक की राहत दी जा रही है। इंदौर से दक्षिण भारत तक सफर आसान, रेलवे ने बढ़ाई कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को लेकर 2 बड़ी खुशखबरी सामने आई। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना के तहत सिग्नलिंग सिस्टम का 95% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बाकी कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं यात्रियों की मांग को देखते हुए हिसार तिरुपति हिसार साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब नियमित ट्रेन बना दिया गया है। ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब, 12,000 करोड़ के निवेश से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर। ग्वालियर चंबल अंचल में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। ग्वालियर के साडा क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। ग्राम कुलैत और सौजना में बनने वाले इस हाईटेक जोन के विकास पर सरकार करीब 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं आने वाली कंपनी से लगभग 12,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला, शादी का प्रस्ताव लेकर घर जाना, पीछा करना नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी के प्रस्ताव से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केवल शादी का प्रस्ताव लेकर युवती के घर जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के तहत अपराध साबित नहीं करता। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि पीछा करने के आरोप को साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी है। साथ ही एफआईआर में देरी का उचित कारण भी होना चाहिए। इन आधारों पर हरदा निवासी नितेश काहर को दोष मुक्त कर दिया गया। सिंगल्स 2028 की तैयारी तेज, उज्जैन में मुआवजे पर लगी मोहर, चौड़ी होंगी 8 प्रमुख सड़कें। सिंगल्स 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में बड़ा फैसला लिया गया। नगर निगम के विशेष सम्मेलन में 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद शहर के 8 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। इन मार्गों पर प्रभावित मकान और दुकान के मुआवजे की बाधा अब दूर कर दी गई। प्रशासन जल्द ही मुआवजा वितरण, भूमि हस्तांतरण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। चंद्रशेखर आजाद जयंती पर सीएम का संकल्प, 3 घंटे सफर कर पहुंचे अलीराजपुर। मौसम की खराबी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संकल्प को रोक नहीं सकी। इंदौर से अलीराजपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में अलीराजपुर पहुंचकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देंगे और आदिवासी समाज से संवाद करेंगे। इसके बाद सीएम करीब 3 घंटे का सड़क सफर तय कर भाबरा पहुंचे। यहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। एमपी के 18 मेडिकल कॉलेज एनएमसी के रडार पर, डिजिटल हेल्थ डेटा साझा करने में लापरवाही। मध्य प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के निशाने पर हैं। मामला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल करने से जुड़ा है। एनएमसी की समीक्षा में सामने आया कि कई सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज मरीजों का डिजिटल हेल्थ डेटा साझा नहीं कर रहे या जरूरी डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं कर पाए हैं। इंदौर दूषित जलकांड में बड़ा खुलासा, भूजल में मिला जानलेवा ई कोलाई बैक्टीरिया। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित जलकांड में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। स्वास्थ्य विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत जल में मलमूत्र से जुड़ा खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया पहुंच गया। इससे पहले जांच में पेयजल के 52 नमूनों में से 50 में ई कोलाई बैक्टीरिया मिलने की बात सामने आई थी। एसयूवी से दुनिया जीतने निकले अमरजीत चावला, 87 देशों का सफर किया पूरा।
दुनिया घूमने का जुनून हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दिल्ली के अमरजीत चावला ने अपनी एसयूवी से अब तक 87 देशों की यात्रा पूरी कर एक अनोखी मिसाल पेश की। उनका लक्ष्य है कि वे अपनी कार से दुनिया के सभी 200 देशों का सफर पूरा करें। इन दिनों वे वसुदैव कुटुंबकम के संदेश के साथ लंदन में एक विशेष कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, जहां भारत की नदियों का जल ले जाया जाएगा। ईरान अमेरिका तनाव से डॉलर चना संकट में, 3,000 रुपए तक गिरे भाव। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में पैदा होने वाला डॉलर चना इस बार संकट में फंस गया है। ईरान अमेरिका के तनाव से समुद्री रास्ते प्रभावित हुए, जिससे निर्यात रुक गया और करोड़ों का स्टॉक गोदामों में अटक गया। पिछले सीजन में 12 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने वाला डॉलर चना अब 9 से 9,500 रुपए में आ गया। छोटे चने के भाव भी 5,000 रुपए से नीचे पहुंच गए। झाबुआ के मजदूर दादरा नगर हवेली में फंसे, बारिश बनी घर वापसी में बाधा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के 70 से ज्यादा मजदूर भारी बारिश के कारण दादरा और नगर हवेली के नरोली क्षेत्र में फंस गए। ये मजदूर रोजगार की तलाश में वहां काम करने गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए और उनकी वापसी रुक गई। मजदूरों के परिवारों में चिंता का माहौल है। परिजनों ने प्रशासन से सभी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई। पुलिस के 9,662 पदों पर भर्ती का आदेश जारी, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने 9,662 पदों पर भर्ती निकालने के आदेश जारी कर दिए। 3 दिन पहले ही सीएम मोहन यादव ने पदोन्नति अभियान के तहत 25,000 पदों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए कहा था। एमपी पुलिस में भर्ती का इंतजार अब युवाओं के लिए खत्म होने जा रहा है। एमपी में हजारों अधिकारियों कर्मचारियों के होंगे डिमोशन, छोटी सी चूक पड़ेगी भारी। एमपी में सरकारी तंत्र में नियमों को ज्यों का त्यों लागू करने में हुई एक चूक हजारों अधिकारियों कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की गलती के कारण हजारों अधिकारी कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक गई। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन वर्षों से प्रभार पर काम कर रहे अधिकारी इससे वंचित हो जाएंगे। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के पदोन्नति नियम 2025 में पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन न्यायालयीन प्रकरणों के चलते ये वर्ष 2026 में शुरू की गई। उज्जैन सिंगर्स के लिए महाप्लान, हर जिले से 10% पुलिस बल को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। 53 बैच में पूरा होगा प्रशिक्षण। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंगर्स महाकुंभ के लिए पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में शुक्रवार को रणनीति बनेगी। अलग अलग विषयों के जानकार बताएंगे कि सुरक्षा प्रबंध के लिए किस तरह के अत्याधुनिक उपकरण और कितने बल की आवश्यकता होगी, उनका किस तरह से उपयोग किया जाएगा। बता दें कि सिंगर्स के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। एम्स भोपाल में अब नकद भुगतान से मिलेगी राहत। 15 अगस्त से शुरू होगा प्रीपेड कैशलेस स्मार्ट कार्ड सेवा। एम्स भोपाल ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए प्रीपेड कैशलेस स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू की है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू की गई ये सुविधा 15 अगस्त से मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। इसके जरिए अस्पताल में विभिन्न सेवाओं का भुगतान बिना नकद राशि के आसानी से किया जा सकेगा। इसे भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर माधवानंद कर और एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक प्रवाश कुमार सुबुधी ने किया। भोपाल से हवाई सफर हुआ महंगा। एटीएफ के दाम बढ़ते ही कंपनीज ने बंद की सस्ती टिकट की बुकिंग। एयर टरबाइन फ्यूल महंगा होने का असर हवाई किराए पर नजर आने लगा। भोपाल से विभिन्न शहरों तक किराया लगातार बढ़ रहा है। इस बार एयरलाइंस कंपनीज ने कुछ सेक्टर पर लो फेयर स्कीम शुरू की, पर इसमें भोपाल शामिल नहीं था। उड़ानों की संख्या कम हो गई थी, इस कारण भी यात्रियों को प्रतिस्पर्धा वाले किराए में सीट नहीं मिल पा रही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।